अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 3 को करेंगे। अब 3 में हमें कहा गया है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब एडिशन की तरह इन इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की मदद से करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बगैर फॉर्मूले से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सिखाऊंगा। तो अगर हम फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को हल करें तो कैसे हल करेंगे। z1 माइनस z2, मैंने इन दोनों के नाम रख दिए, इसको मैंने 1 कह दिया है और इस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 कह दिया है। अब इसमें ये हमारे पास 15a है, 12b है, 10 हमारे पास c है और d जो है हमारे पास माइनस का 9 है। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करें, a की जगह लिखूंगा 15 माइनस c की जगह पे मैंने लिख दिया 10 कॉमा b की जगह पे 12। अब यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे d माइनस 9 है और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है तो ये अलग आएगा। तो लिहाजा इसका जो आंसर आएगा 15 में से 10 माइनस करेंगे 5 कॉमा 12 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 21। तो 5 कॉमा 21 हमारे पास आंसर आएगा। इसी को अगर हम सिंपल तरीके से करें तो कैसे करेंगे। z1 माइनस z2, ये मैंने इनको नाम दे दिया, इसको मैंने z1 कह दिया है, इसे मैंने z2 कह दिया है और इसको मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखूंगा। तो 15 प्लस 12 आयोटा, माइनस का साइन मेरे पास आ जाएगा और 10 माइनस 9 आयोटा। ये माइनस कहाँ से आया, हालांकि फॉर्मूला तो प्लस का होता है, तो इसके लिए आप लास्ट एक्सरसाइज 1.5 के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे माइनस आया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो 15 प्लस 12 आयोटा माइनस और 10 के पास यहाँ पे एक छुपा हुआ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा। अब ये भी रियल है और 10 भी रियल है, 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, 12 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 आयोटा और इसे अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 कॉमा 21 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे हम सेकंड मेथड वाले तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं और इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 1/2xy और प्लस 6y स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2xy प्लस 5y स्क्वायर, यहाँ पर भी एक छुपा हुआ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 1/2xy माइनस और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 6y का स्क्वायर। अब रियल एक तरफ कर लेते हैं, इमेजिनरी एक तरफ, क्योंकि फ्रैक्शन है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और सॉरी, यहाँ पर हमने एक चीज मिस कर दी है, यहाँ पर क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं तो यहाँ पे हमें एक आयोटा भी लगाना है। तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर आयोटा और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ भी आयोटा, यहाँ भी आयोटा और ये आ जाएगा 6y स्क्वायर आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2xy, इसके पास नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 4xy और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का xy और ये प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1y स्क्वायर आयोटा। अब 4xy में से माइनस का xy करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ 3xy डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1y स्क्वायर आयोटा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है और अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 3xy/2 और यहाँ पर कॉमा माइनस का y स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।